बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विलेयता। इस पर डिस्कस होगा विलेयता क्या है। तो विलेयता के बारे में जानिए। विलेयता क्या है? तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है वह विलयन की विलेयता कहलाती है। क्या लिखना है? यानी बोलेंगे इसमें क्या होता है, यानी किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में क्या होती है, घुल जाती है, वो विलयन की विलेयता कहलाती है। इतना आपको लिखना है, यानी विलेयता क्या है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो विलेयता के अनुसार जो गैसों की द्रव में विलेयता, नहीं जो गैस द्रव में कैसे मिल जाते हैं, कैसे विलय होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो गैसों की द्रव में विलेयता, तो भिन्न भिन्न गैस लिखेंगे। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव विलेयता जो है भिन्न भिन्न होती है। जैसे ऑक्सीजन जो है द्रव में यानी जल में बहुत कम घुलता है, विलय होता है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये जल में बहुत अधिक मात्रा में घुलनशील होती हैं, घुलती हैं, विलय होती हैं। CO2 जो बहुत ज़्यादा, ये का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, ठीक है। ये गैसीय अवस्था में गैस, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण हम लोग करेंगे प्रयोगशाला विधि, तो वहाँ गैस बनाएंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये गैस को द्रव में हम विलय कर रहे हैं, ठीक है। गैसों के द्रव में विलेयता। आप सोडा वाटर देखते हैं, जो आप पेप्सी पीते हैं, ठीक है, ठंडा पीते हैं, उसमें जो है आप देखते हैं कि उसमें जब खोलते होंगे तो वहाँ से क्या होता है, गैस निकलता है। उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। किसके तहत भरा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। या जो आपका गोताखोर होता है अपने टैंक में भी कुछ गैसें भर के ले जाता है, जैसे नाइट्रोजन गैस ले लेता है, हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस। इसमें जो है किस तरीके से गैस भरे जाते हैं, तो वो है हमारे गैस के द्रव में विलेयता, यानी गैस जो द्रव में कैसे विलीन होते हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो है आगे हेनरी का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा, हर साल पूछ रहा है। इसका या तो नियम पूछ रहा है, इसका सीमाएं पूछ देता है, या तो इसका अनुप्रयोग पूछ देता है कि इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो हेनरी का नियम आज जानेंगे। हेनरी का नियम है क्या? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, या गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता जो है, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा गैस है यम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो गैस की यम क्या है, गैस की मात्रा है, और ये P क्या है, गैस द्वारा लगाया गया दाब। यानी किसी बोतल में या किसी द्रव में हम क्या भर रहे हैं, गैस भर रहे हैं, इसमें गैस भरना है हमको, CO2 गैस भरना है सोडा वाटर में। तो यहाँ पर जो इसकी मात्रा कितनी भरना है, तो उस पर कितना दाब लगा रहे हैं उसके समानुपाती। जितना ही दाब लगाएंगे, जितना ही कस दाब लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा मात्रा में CO2 भरेगा, या कम दाब लगाया तो मात्रा का कम होगा, यानी उसकी मात्रा जो है उस पर लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। यम बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट K हो जाएगा, P K क्या है, नियतांक, इसको ऐसे लिखे, यम बराबर KH हो जाएगा, P हो जाएगा। ये आपका फार्मूला। यम क्या है, तो यम बराबर लिखेंगे गैस की मात्रा, KH क्या है, तो H यानी हेनरी नियतांक, KH का हेनरी नियतांक, और P बराबर क्या लिखेंगे, गैस द्वारा लगाया गया दाब, गैस द्वारा लगाया गया दाब है। इस तरीके से लिख सकते हैं। या दूसरा डिफरेंशियल लिखेंगे अथवा करके, दूसरा डिफरेंशियल लिखेंगे हेनरी के नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर एक गैस द्वारा लगाया गया दाब, गैस द्वारा लगाया गया दाब उस विलयन के मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं। इस तरीके से फार्मूला दूसरा बन जाएगा। या देखेंगे इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस द्वारा लगाया गया दाब उस विलयन के मूल अंश के समानुपाती होता है। इसको भी हल करेंगे तो P बराबर हो जाएगा KX हो जाएगा, और P बराबर यहाँ पर KH लिख सकते हैं। X बता सकते हैं P क्या है, गैस द्वारा लगाया गया दाब है, KH क्या है, नियतांक है, और X क्या है, विलयन के मूलों की संख्या है। तो आशा करते हैं आपको हेनरी का नियम समझ में आ गया। अगला पार्ट आएगा, उसमें हम बताएंगे हेनरी का प्रयोग और उसका जो है सीमाएं क्या क्या हैं। अगला है वाष्प दाब। उससे पहले हम जानेंगे वाष्प दाब क्या है। तो वाष्प दाब क्या होता है, इसको अच्छे समझिएगा। तो किसी द्रव में, ठीक है, किसी द्रव का, ठीक है, किसी द्रव का वाष्प, किसी द्रव का वाष्प अवस्था में एक साम्यावस्था आती है, जिसमें वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। नहीं समझ में आया, फिर समझिएगा।
कहने का मतलब यह है कि हमने क्या लिया, एक द्रव लिया, द्रव को जैसे ही हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट गर्म करेंगे, तो इससे क्या का वेपरेशन यानी वाष्प बन के उड़ेंगे, और इसके ऊपर हमने क्या लिया, लगा दिया प्लेट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्लेट लगा हुआ, तो ये जो वाष्प है रिटर्न आने वाला है ऐसे, तो गैस यानी बोलेंगे द्रव के वाष्प और द्रव की सतह पर लगने वाला दाब, ये जो दाब इस पड़ेगा, जो प्रेशर पड़ेगा, उसी दाब को नाम है क्या, वाष्प दाब, यानी वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब। तो बोलेंगे यानी किसी द्रव के वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। इस पर भी अभी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, आएगा राउल्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आएगा। तो वाष्प दाब को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वाष्प दाब जो है राउल्ट का नियम को ही फॉलो करता है। तो इस तरीके से विलेयता को क्लियर हो गया, गैस की द्रव्य विलेयता आ गया, हेनरी का नियम क्लियर हो गया, और वाष्प दाब हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।